यानी शराब के साथ साथ कई अवैध हथियार और हथियार रखने वाले लोग भी पकड़ाते हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई विनोद कुर्रे और भांजा कृष्ण कुमार जोशी और उसका एक साथी है सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा। ये चारों मिलकर के अवैध रूप से इसका व्यवसाय करते हैं। से एक पिस्टल, कुछ कारतूस और इसके साथ ही एक धारदार चाकू भी बरामद होता है। और जब उसके पास से पिस्टल मिल गया तो उसने बताया कि एक कट्टा भी है जिसको मैं अपने भाई के पास रखा हूं, उसको भी जा करके बरामद करा देता हूं। ये शराब को स्टॉक करके रखे हुए हैं, भारी मात्रा में शराब अपने पास रखें ताकि जिस दिन बंदी हो उस दिन ज़्यादा रेट में शराब बेच के लाभ अर्जित कर सकें। पवन कुर्रे साफ तौर पर पुलिस को बताता है कि मेरा बड़ा भाई, उसका और मेरा भांजा और साथ में एक दोस्त, हम चारों मिलकर इस शराब के सिंडिकेट को चला रहे हैं। यानी दुर्ग में नशा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। हम लगातार खबरों के माध्यम से आपको दिखाते आ रहे हैं किस प्रकार से दुर्ग में चिट्टा पकड़ा रहा है, गांजा पकड़ा रहा है, अलग अलग चीज़ें पकड़ा रही है। नशे की खेप बढ़ती चली जा रही है, नशा करने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस चला रही है ऑपरेशन विश्वास। इसके तहत जितने भी अवैध शराब या अवैध प्रकार के जो नशा है उन पर कड़ाई की जा रही है, गांजे की तस्करी को रोका जा रहा है और तमाम चीज़ें की जा रही है। अब नशा को रोकने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा? तो वो दिन होगा ड्राई डे, जहाँ शराब बंद रहती है फिर भी लोगों के पास शराब मिलती है। अब वो शराब कहाँ से आती है? अवैध शराब बेचने वालों के पास से। तो पुलिस ने प्लान बनाया कि इस ड्राई डे यानी 2 अक्टूबर, जिस दिन दशहरा भी है, जिस दिन गांधी जयंती भी है, जैसे जिस दिन शराब दुकान बंद रहती है उस दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा, विशेष टीम को ड्यूटी पर लगाया जाएगा और मुखबिरों को मजबूत किया जाएगा कि भैया कौन इस दिन शराब बेचने के लिए तैयारी कर रहा है और उन्हें पकड़ा जाएगा। और ऐसा ही किया भी। कसारी डी के कुछ लोग हैं जिनको मुखबिरों द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है कि ये शराब को स्टॉक करके रखे हुए हैं, भारी मात्रा में शराब अपने पास रखें ताकि जिस दिन बंदी हो उस दिन ज़्यादा रेट में शराब बेच के लाभ अर्जित कर सकें। पुलिस ने उनके घर पे दबिश दी। मुखबिर से सिर्फ एक घर का सूचना मिला था, पवन कुर्रे। जब पवन कुर्रे के घर पुलिस पहुंचती है तो उसके पास 93 पौवा शराब, देशी शराब मिलता है। और 93 पौवा शराब मिलने के बाद जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उसके अलमारी से एक पिस्टल, कुछ कारतूस और इसके साथ ही एक धारदार चाकू भी बरामद होता है। उसके बाद पवन कुर्रे से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद एक के बाद एक परत दर परत खुलती चली जाती है। पवन कुर्रे साफ तौर पर पुलिस को बताता है कि मेरा बड़ा भाई, उसका और मेरा भांजा और साथ में एक दोस्त, हम चारों मिलकर इस शराब के सिंडिकेट को चला रहे हैं। यानी अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस एक एक करके सबके घर पहुंचती है। पवन कुर्रे के घर के बाद पुलिस जब उसके बड़े भाई के घर पहुंचती है तो बड़े भाई के घर में भी पुलिस को मैगजीन और कुछ जिंदा कारतूस मिलते हैं। जिसके बाद उसके भांजे कृष्ण कुमार जोशी के घर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके पास से भी 48 पौवा शराब मिलता है। ऐसे करके पुलिस टोटल 141 पौवा शराब जब्त करती है। मगर इन सारे मामले में एक साथी और छूट जाता है, सूर्यदेव उर्फ गोपा, जो पुराना आदतन बदमाश भी है। और उसके घर जब पुलिस पहुंचती है तो वहाँ एक देसी कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद होते हैं। यानी पुलिस के द्वारा चलाए गए विश्वास अभियान में, जिसमें पुलिस नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी, वहाँ पुलिस की जैकपॉट लग जाती है। यानी शराब के साथ साथ कई अवैध हथियार और हथियार रखने वाले लोग भी पकड़ाते हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और तमाम जो धाराएं हैं, आबकारी धारा, इनके तहत कार्रवाई की जा रही है। और दुर्ग की जो विशेष टीम है उसने पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस क्या कुछ खुलासा कर रही है आप आगे वीडियो में देखिए। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, स्पेशल ऑपरेशन अभियान विश्वास। और ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत जो नशे की सप्लाई चेन है या नशे के जितने भी अवैध रूप से बिक्री करते हैं उस पर कार्रवाई के लिए लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं और उस पर थाना लेवल पर, पर्यवेक्षण अधिकारी के लेवल पर कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में जो ड्राई डे था 2 तारीख को, उसके पहले ये सूचना थी कि भारी मात्रा में लोग शराब इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी सूचना पर सीएसपी दुर्ग आईपीएस साहब ये अपनी मुखबिर पर से ये इंट निकाले कि आरोपियों के पास कसारी डी में
भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है, देशी शराब, और उस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई। और वो जब स्पेशल टीम गठन के बाद मुखबिर के बताए गए जगह पर जा कर के रेड कार्रवाई की, आरोपी पवन कुमार कुर्रे के घर पर जब दबिश दी गई तो वहाँ शराब का जखीरा मिला, 93 पाव वहाँ से देशी शराब मिला। और सर्चिंग के दौरान उसके घर से 1 नग पिस्टल और 1 नग धारदार चाकू मिला। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके भाई विनोद कुर्रे और भांजा कृष्ण कुमार जोशी और उसका एक साथी है सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा, ये चारों मिलकर के अवैध रूप से इसका व्यवसाय करते हैं। और जब उसके पास से पिस्टल मिल गया तो उसने बताया कि एक कट्टा भी है जिसको मैं अपने भाई के पास रखा हूं, उसको भी जा कर के बरामद करा देता हूं। जब आपस में हमारी टीम ने और कड़ाई से पूछताछ किया और एक एक करके जब लोगों को उठाते गए तो उसके भाई के पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस मिले। ये मैगजीन जब उसी तरह से और उसके साथी को उठाया गया सूर्यदेव कोठारी को, तो उसके पास 1 नग कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिला। उसके भांजा कृष्ण कुमार के पास से भी अवैध शराब मिला 93 पाव। तो इस तरह से ऑपरेशन विश्वास की सूचना पर हमारी टीम ने दबिश दी और सजग रह करके वहाँ रेड कार्रवाई की। तो रेड कार्रवाई में उसके अलमारी से ये आर्म्स और उसके कारतूस बरामद हुए। ये धारदार चाकू, बटनदार चाकू भी बरामद हुआ है। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पूर्व में हत्या के अपराध में जेल जा चुके हैं, गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से बिक्री की रकम लगभग 4,000 रुपये को भी जब्ती किया गया। बीएनएस एक्ट के तहत 112 संगठित अपराध की धारा इसमें जोड़ी गई है। आर्म्स एक्ट और 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा। पूर्व में कौन जेल जा चुके सर? पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पूर्व में ये जेल जा चुके। ले आओ, बुला लो। तो